हेलो क्यूरियस माइंड्स। तो अभी तक हमारे पास ये टेबल आ गई थी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो से कि u1 विल लीव द बेसिस और x1 विल एंटर द बेसिस। तो यहाँ पे u1 की जगह पे x1 u2 लैम्डा 3 आ गया है। उसके बाद जैसे x3 है और x3 और ये वाला x3 का इंटरसेक्शन 1 होगा, बाकी नीचे 0। और x1 और x1 का इंटरसेक्ट यहाँ पे x1 और ये वाला x1 ये 1 होगा, बाकी सब 0। u2 का यहाँ तक ये वाला यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है, ये 1 होगा, बाकी सब 0। और लैम्डा 3 का इंटरसेक्शन यहाँ पे 1, बाकी सब 0 होगा, क्योंकि ये बेसिस वेरिएबल्स हैं और बेसिक वेरिएबल्स हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनाए हैं। तो वो किस फॉर्म में है कि 1 0 0 उस फॉर्म में, इसलिए ऐसे होगा। उसके बाद ये 2 ऐसे आया, ये 2 प्रीवियस टेबल में इसी प्लेस पे देखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 और उसको 4 को कहाँ तक लेके जा, मतलब यहाँ पे 2 इस प्लेस पे है तो यहाँ पे इसी प्लेस पे वापस आए, फिर उसको पाइवट एलिमेंट तक लेके जाना है। तो 4 × 2 फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी जैसे डिटर्मिनेंट में होती है, -4 × 1 कितना हुआ 8 - 4 4, और फिर डिवाइड करेंगे पाइवट एलिमेंट से, यानी 4/2, इसलिए ये 2 आया। ये 0 तो पहले आ गया था। x2 मतलब जहाँ पे भी होगा उसको पाइवट एलिमेंट तक लेके जाना है और फिर उसी के नीचे वाला लेना है। और मतलब जैसे एक रेक्टेंगल हमने फॉर्म किया है, फिर उसके वर्टिसेस तक हमें पहुंचाना है। तो जैसे ये होगा 2 × 1 - 0 × 1, तो कितना हो गया 2 डिवाइड बाय पाइवट एलिमेंट 2/2 1। उसके बाद x3 तो ये 1 0 0 से आ गया था। μ1 का कैसे करेंगे, 0 को कहाँ तक लेके जाना है पाइवट एलिमेंट तक, तो ये 0 हो गया। फिर माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या है बनेगा रेक्टेंगल ये, तो ये हो गया 0 × 2 - 1 × 1, यानी -1 डिवाइड करेंगे पाइवट एलिमेंट से -12। और ये जो μ1 और μ2 होंगे ना, हमने म्यू की वैल्यू क्या पुट की थी, μ1 - μ2, तो ये μ1 और μ2 हमेशा अपोजिट साइन के होंगे। मतलब अगर ये -12 है तो ये +12 आएगा, तो ये उससे आ गया, कैलकुलेट करके भी सेम ही आएगा। और लैम्डा 1 ये क्या होगा, 0 कहाँ तक लेके जाना है पाइवट एलिमेंट तक, 0 × 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे कौन सा रेक्टेंगल बनेगा ये वाला, मतलब उसी पाइवट एलिमेंट के ऊपर वाला ही लेना है ताकि वो इसका भी वर्टिस बन सके इस एज का। तो ये होगा 0 × 2 माइनस करेंगे -1 × 1, यानी माइनस +1 डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये होगा लैम्डा 1 की वैल्यू होगी हाफ। लैम्डा 2 कैसे आएगा, 0 × 2 0 -0 और डिवाइड बाय 2 यानी 0। लैम्डा 3 की वैल्यू 0 × 2 - 1 × 0 यानी 0 डिवाइड बाय 2 0 आएगा। u1 की वैल्यू क्या होगी, 0 × 2 माइनस करेंगे 1 × 1 यानी -1 डिवाइड बाय पाइवट एलिमेंट -12। और u2 का क्या होगा, 0 × पाइवट एलिमेंट तक 2 यानी 0 × 2 0 माइनस करेंगे ये 0 × उसी पाइवट एलिमेंट के ऊपर तक, यानी 0 × 2 - 0 × 1 0 डिवाइड बाय 2 0। वैसे अगर u1 और u2 में से कोई बेसिस लीव करता है तो उसको दोबारा टेबल में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर u1 ना भी लेती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बाकी सारे ऐसे ही निकालेंगे, जैसे 2 का निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे कि प्रीवियस टेबल में इसी जगह पे चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे, फिर कहाँ तक जाना है पाइवट एलिमेंट तक, तो 2 × 2 फिर -4 × 0 यानी 2 2 ज़ा 4 -0 यानी 4 डिवाइड बाय पाइवट एलिमेंट, तो 4 डिवाइड बाय 2 2 कि 2 × 2 -4 × 0 कितना आया 4 डिवाइड बाय 2 यानी 2। ये तो उससे 0 आ गया था कि x1 यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब 0।